सभी को नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वावलंबनम। इस भाग में हम लोग इस पाठ का उच्चारण करेंगे यानी पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ, स्वावलंबनम। स्वावलंबनम इस शब्द का मतलब है स्व प्लस अवलंबनम। स्व यानी खुद और अवलंबनम यानी सहारा। खुद ही सहारा हो यानी अपने लिए आदमी खुद ही सहारा हो यानी अपना काम खुद ही करता हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो स्वावलंबनम होता है। यानी स्वावलंबन की आदत खुद अपना काम करना। तो किस प्रकार से स्वावलंबन के बारे में बताया गया है, इस पाठ को पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्तम। इसमें दो लोग हैं, एक कृष्णमूर्ति और एक श्रीकंठ। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। पहले श्रीकंठ के बारे में बताया जा रहा है। श्रीकंठस्य पिता यानी श्रीकंठ के पिता समृद्धः आसीत्, समृद्ध मतलब धनी, धनी आदमी थे। अतः तस्य भवने, अतः इसलिए, तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि मतलब अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन मतलब थे। उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे, यानी सारे जो सुख के लिए, आराम के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ उसके घर में उपलब्ध थी। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् विशाले भवने उस विशाल भवन में यानी श्रीकंठ के घर में विशाल भवन था, उसमें चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। चत्वारिंशत् मतलब 40, स्तंभः स्तंभ यानी खंबे, आसन मतलब थे, जो खंबे पिलर्स जो होते हैं घरों में, वो 40 खंबे उसके घर में थे। इतना बड़ा उनका घर था। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य यानी उसके, अष्टादश यानी 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, 50 गवाक्षा, 50 यानी 50 गवाक्षः खिड़कियाँ। उनके जो भवन था उसमें 18 कमरे थे, उन कमरों में 50 खिड़कियाँ थी और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणी। चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब 44 यानी 44 द्वाराणी, गेट, दरवाजे। साथ ही षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि, षट्त्रिंशत् 36, 36 विद्युत व्यजनानि, विद्युत मतलब बिजली के, और व्यजनानि यानी पंखे, च आसन थे। इतनी सारी चीजें उनके इतने बड़े घर में थी। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ पर 10 सेवकाः, 10 नौकर, सेवक यानी काम करने वाले, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर मतलब लगातार, कार्यम कुर्वन्ति स्म काम करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ते है माता पिता च, लेकिन जो कृष्णमूर्ति जो दूसरा दोस्त था उसके माता पिता निर्धनो, निर्धन गरीब, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे। यानी वो बिल्कुल निर्धन थे, गरीब थे, और वो किसान पति पत्नी थे दूसरे वाले दोस्त के। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। तस्य गृहम उसका घर, कृष्णमूर्ति का घर, आडंबर विहीन, आडंबर मतलब कोई भी दिखावे का सामान उसमें नहीं था, और साधारणम बिल्कुल साधारण, आसीत यानी था। तो अब देखिए, एक दोस्त का घर कितना बड़ा था, उसके घर में कितने कमरे थे, कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे थे, लेकिन साथ ही दूसरा जो कृष्णमूर्ति है उसका घर बिल्कुल साधारण है, उसमें कोई सुख सुविधा या दिखावे का सामान नहीं है। अब दोनों की ये कहानी है। अब क्या होता है आगे देखते हैं। एकदा श्रीकंठ है, एक बार श्रीकंठ यानी जो पहला दोस्त था, तेन सह प्रातः नववादने, उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ, दूसरे वाले दोस्त के साथ, प्रातः नववादने सुबह सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत उसके घर जाता है। यानी वो धनी, धनी जो दोस्त था वो एक निर्धन गरीब वाले दोस्त के घर पे जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता,
भवभृत्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य, आतिथ्य मतलब स्वागत सत्कार, अकुर्वन् यानी किए। उन सब लोगों ने मिल करके श्रीकंठ का स्वागत अपने तरीके से अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ किया। एतद् दृष्ट्वा, ये सब देख करके, दृष्टवा मतलब देख करके, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण, अहम यानी मैं, भवताम सत्कारेण आपके सत्कार से, आपके स्वागत से, संतुष्टो अस्मि बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है, यत मतलब कि तव गृहे तुम्हारे घर में एको अपि भृत्यः नास्ति, एक भी भृत्यः मतलब नौकर या सेवक, नास्ति नहीं है। मेरा एक ही दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मम यानी मेरे, सत्काराय सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम आपको बहुत कष्ट हुआ। आप लोगों ने जो मेरा स्वागत सत्कार किया आपको बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि आपके घर में कोई नौकर नहीं है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकराः मतलब काम करने वाले नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तो फिर वो कृष्णमूर्ति बोलता है, दूसरे वाला दोस्त बोला जिसके घर पे गए थे, मित्र ममापि अष्टो कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मचारी काम करने वाले हैं। और वो काम करने वाले कौन हैं? ते च वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे और 2 कान। ये 8 मेरे कर्मचारी हैं, मेरे सेवक हैं। एते प्रति क्षणम मम सहायका, ये सब प्रति क्षण यानी हर पल हर समय, मम सहायका मेरे सहायक हैं, मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्या, लेकिन तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र हमेशा सभी जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो स्वकार्याय अपने कामों के लिए, भृत्याधीन नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हारे नौकर तो हमेशा तो तुम्हारे साथ रहते नहीं हैं, इसलिए जब वो अनुपस्थित रहते हैं तो तुम्हें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि तुम तो अपने नौकरों के अधीन हो, उन्हीं पे डिपेंड हो। लेकिन मेरे वाले जो 8 नौकर हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अब उसने कहा कि स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने यानी स्वावलंबी रहने में, अपना काम खुद करने में, सर्वदा सुखम एव हमेशा सुख ही रहता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता। जो आदमी स्वावलंबी होते हैं, जो अपना काम खुद करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते। श्रीकंठः अवदत्, अब वो पहले वाला जो धनी वाला जो दोस्त था वो बोलता है, अवदत् यानी बोला, मित्र दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुन करके, तुम्हारे बातें सुन करके, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, मैं बहुत खुश हो गया तुम्हारी बात सुन करके। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि खुद ही करना चाहता हूँ, आज से अब से अपने काम मैं खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु, ओके ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध द्वादश, द्वादश मतलब 12 और सार्ध मतलब आधा, आधा घंटा 12 के बाद यानी 12:30 अब बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। ऐसा कह करके श्रीकंठ अपने घर के लिए निकल गया, साथ में एक शिक्षा लेके गया अपने दोस्त कृष्णमूर्ति से
कि मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, अपने छोटे-छोटे कामों के लिए कभी भी दूसरों के अधीन नहीं होना चाहिए। स्वावलंबी होने में हमेशा सुख रहता है और परावलंबी यानी दूसरों के अधीन रहने में कष्ट होता है। तो ये स्वावलंबन पाठ समाप्त हुआ। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।